नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार लर्निंग पर। तो बच्चे हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर मोशन या स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर ली है। हमने उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ठीक है, मोशन के बारे में पढ़ लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है जी। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है जी। और हम जानेंगे कि डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल में जो हमने किया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो न्यूमेरिकल्स में कहाँ यूज होती है, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो जी टाइप्स ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे, टू टाइप्स के मोशन होते हैं बच्चे आपके पास। एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी, यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा है जी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। दूसरा है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। यूनिफॉर्म मोशन बच्चे क्या होता है कि जब आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है जी। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास, ठीक है जी, कि आपके पास आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है जी। जैसे कि आपके पास 1 मीटर में आप, जैसे आप घर से स्कूल जाते हो, ठीक है जी। आप अपने घर से, ठीक है, होम से आप स्कूल जाते हो, ठीक है जी। आप वहाँ पे डिस्टेंस कवर कर रहे हो जी 2 किलोमीटर, ठीक है जी। और आप ये 2 किलोमीटर जाने के लिए जी डेली आप लगाते हो 15 मिनट्स, ठीक है जी। आप डेली लगाते हो 15 मिनट्स, ठीक है जी। तो आप होम से स्कूल गए, 15 मिनट्स लगाए आपने। दूसरे दिन आप उठे, आप फिर से होम से स्कूल गए, 15 मिनट लगाए आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। फिर से आपने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो आपने कितने मिनट लगाए? 15 मिनट, ठीक है जी। तो जब आप क्या करते हो कि आपके पास इक्वल डिस्टेंस में, एक टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस मेजर कर लेते हो, ठीक है जी। तो उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। क्या लिखेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time is called यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपका मोशन है, वो कौन से मोशन में है जी? यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है जी। समझ में आया है आपको, ठीक है, कि आपने बच्चे कितनी स्पीड में आप, ठीक है, 1 मीटर की स्पीड में आप पहले 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको भी आपने 2 सेकंड में कवर कर लिया, ठीक है। फिर दूसरी मीटर की भी 2 सेकंड में, थर्ड मीटर को भी 2 सेकंड में, ठीक है। तो आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, तो उसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वैसे ही जी इसका ऑपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वैसे ही इसका ऑपोजिट क्या है बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब जी आपका इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते हो। 1 सेकंड में पहले आप 3 मीटर कर पा रहे थे, फिर अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में आपने 4 मीटर कर लिया, आपकी स्पीड अप हो गई, बूस्ट अप हो गए आप, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है, ठीक है, वहां पर क्या है आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance unequal distance in equal interval of time is, सो वो कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देन दैट मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है आपके पास।
देखिए बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है आपके पास, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कवर कर रहा है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कि पहले 1 सेकंड में जी आपकी जो आपने जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, वो था जी 2 मीटर। अब आपकी स्पीड क्या है, बूस्टअप हो गया, तो अगले जो 1 सेकंड है, ठीक है, उसमें आप 3 मीटर क्या कर रहे हो, उसमें आपने 3 मीटर कवर कर लिया। फिर जो अगला नेक्स्ट 1 सेकंड है, उसमें आप 4 मीटर कवर कर रहे हो, ठीक है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप क्या करते हो, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं जी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। इतनी बात सबको समझ में आ गई। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद में हमने पढ़ना है जी एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में, ठीक है जी। एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में देखिए, ये चीजें जो है आपकी न्यूमेरिकल में आगे जाके काम आएंगी, तो आप ध्यान से पढ़िए। एक्सेलेरेटेड मोशन, ठीक है जी, कि कब जो है आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी और कब आपकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी, ठीक है जी। कब आपकी एक्सेलेरेशन जो है वो पॉजिटिव होगी, कब आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव होगी, ठीक है जी। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, देखो जी, एक्सेलेरेशन क्या होती है, हम पिछली वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वीडियो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, उसमें ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, एक्सेलेरेशन क्या होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को जाके पढ़े, ठीक है, और भी आसानी से आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है जी, ये होता है आपके पास एक्सेलेरेशन। बच्चे, अगर जो आपके पास चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है जी, अगर आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो चेंज इन वेलोसिटी है वो लेस देन जीरो है, तो आपकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई आपको। देखिए, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कम होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी से, ठीक है जी। फाइनल वेलोसिटी को आप v से डिनोट करते हो और इनिशियल वेलोसिटी को u से, ठीक है जी। जब आपकी जो ठीक है जी, जब आपकी फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी किससे बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी से, तब आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होगी, चेंज इन वेलोसिटी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है जी, ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन जब बच्चे आपकी फाइनल वेलोसिटी लेस देन होगी इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है जी, तो उस टाइम पे जो आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा वो लेस देन जीरो होगा, तो उस टाइम पे आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होगी बच्चे, नेगेटिव होगी, ठीक है जी। समझ में आया आपको, कब आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, कब आपकी जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है जी। कब आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और कब आपकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है बच्चे जब आपका चेंज इन वेलोसिटी ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है जी। और आपकी एक्सेलेरेशन नेगेटिव है जब आपका चेंज इन वेलोसिटी जो है वो लेस देन जीरो है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सबको। उसके बाद बच्चे एक और टर्म है हमारे पास, एवरेज स्पीड, ठीक है जी। एक टर्म है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है जी। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे, एवरेज स्पीड होती है आपके पास टोटल डिस्टेंस जितना आपने कवर किया है टोटल टाइम में, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया जितने भी टाइम में, ठीक है, उसको आप बोलते हो एवरेज, एवरेज स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम, ठीक है, उसको आप बोलते हो बच्चे एवरेज स्पीड, ठीक है जी। ये कुछ टर्म्स है बच्चे जो न्यूमेरिकल में आगे जाके काम आएंगी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बच्चे आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है जी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है। तो बच्चे, जो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करते हो स्पीड को, ठीक है, उसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो आप पर्टिकुलर एक क्या करोगे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे, उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है, ठीक है, आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड, ठीक है, आप बता रहे हो कि अच्छा 1 मिनट में इतनी थी आपकी, ठीक है। तो आपने एक सेकंड पे, ठीक है, आपने निकाला फोर्थ सेकंड पे जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो कितनी थी, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो, उसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस स्पीड। फोर्थ सेकंड पे, ठीक है, 4 मिनट 5 मिनट पे तो आप निकाल ही रहे हो, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे स्पीड को कैलकुलेट किया, तो उसको बच्चे आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप, इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर speed of any object at a particular instant of time, ठीक है, particular instant of टाइम,
ठीक है, उसी को बच्चे आप क्या बोल देते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और बच्चे जो ये स्पीड होती है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसको हम मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम स्पीडोमीटर के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी, इसको हम करते हैं कैलकुलेट स्पीडोमीटर के थ्रू। ठीक है जी, इसको बच्चे मैनुअली आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसको कौन कैलकुलेट करता है बच्चे, स्पीडोमीटर। इसी तरह से बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी क्या है, ठीक है जी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या है बच्चे, कि जो आप वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप कैलकुलेट करते हो, उसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई सबको। ठीक है जी, अब हमने बच्चे मैथमेटिकल टूल किए थे। ठीक है, क्या किया था हमने, मैथमेटिकल टूल। ठीक है जी, क्या किया है हमने, मैथमेटिकल टूल। मैंने आपको कहा भी था कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मैथमेटिकल टूल्स की सारी वीडियोस देखें, जिसमें हमने बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन की है। ठीक है, उसके बेस पे बच्चे आपको 11th बोर्ड्स में भी न्यूमेरिकल आएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आईआईटी और नीट के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनका यूज होता है। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल करेंगे अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेस पे। उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिसको आपने याद रखना है। ठीक है जी, उससे पहले बच्चे मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ये प्रूवन चीज है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि कब आपको डिफरेंशिएशन करनी है, कब आपको इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी, देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एस क्या होता है बच्चे। एस आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वी आपके पास है जी वेलोसिटी। ठीक है जी, उसके बाद ए आपके पास है जी एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, और क्या क्या आता है इसमें, टी आपके पास है जी टाइम। ठीक है जी, यही सारी चीजें जो है अभी हमने देखनी है आगे। ठीक है, तो बच्चे जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, जब आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो डिस्प्लेसमेंट और आपको फाइंड करने को बोला जाए वेलोसिटी। ठीक है जी, जब क्वेश्चन में आपके पास गिवन है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड करने को बोला जा रहा है वेलोसिटी। ठीक है जी, तब आप करते हैं डिफरेंशिएशन, तब आप करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तब आप करेंगे डिफरेंशिएशन। जब वेलोसिटी गिवन है और एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोला जा रहा है तब करेंगे डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है बच्चे, अगर डिस्प्लेसमेंट गिवन है और वेलोसिटी फाइंड करने को बोला जा रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी गिवन है एक्सीलरेशन फाइंड करने को बोला जा रहा है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। इंटीग्रेशन कब करेंगे जी आप, जब बच्चे इसका ऑपोजिट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेलेरेशन गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करने को बोला जा रहा है, वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोला जा रहा है, तो उस टाइम पे आप करेंगे एक्सेलेरेशन। ठीक है जी, उस टाइम पे आप करेंगे एक्सेलेरेशन। बच्चे ये जो दोनों चीजें हैं ना, ठीक है, इनको आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत, जब आप न्यूमेरिकल करना हम अभी स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि फिर अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो कई बार तो हम यही नहीं समझ पाते हैं वहां के भी, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पता कैसे चलेगा आपको कि कौन से क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएशन करनी है और कौन से क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो जब आप छोटी टर्म से बड़ी टर्म की तरफ बढ़ते जा रहे हो तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है, और जब आप फिर बैक आ रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। ठीक है, पहले डिफरेंशिएशन का करेंगे, फिर इंटीग्रेशन के, फिर मिक्सअप करेंगे न्यूमेरिकल्स को। होप सो आपने मैथमेटिकल टूल्स की वीडियो देखी है जिससे आपके लिए डिफरेंशिएशन करना बेहद आसान हो गया होगा। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, पहले बेसिक न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपके पास। ठीक है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी। ठीक है जी, फाइंड द वेलोसिटी at t is equal to 2 second, t is equal to 3 second, t is equal to 4 सेकेंड। ठीक है जी, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आपको बोला गया है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे और 4 सेकंड पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इजी से हम कॉम्प्लिकेटेड कंक्रीट की तरफ जाएंगे। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट करेंगे हम। ठीक है, जिससे आपको इजी से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे यूज,
डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या करेंगे यूज, डिफरेंशिएशन। तो बच्चे एस आपके पास दिया हुआ है टी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब बच्चे एस को क्या करना है, हमने डिफरेंशिएशन करनी है, क्या करना है, फाइंड करनी है वेलोसिटी, ठीक है जी। तो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी क्या होती है जी हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको चेंज करना है। तो बच्चे एक्स का क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, टी स्क्वेयर, ठीक है जी। देखिए डिफरेंशिएशन का जो मैथमेटिकल टूल वाला वीडियो है, वो अगर आपने देखा होगा तो आपने वहां पे पढ़ा है एक्स रेज टू पावर एन की जो डिफरेंशिएशन होती है बच्चे, वो क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है, यही होती है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपके पास क्या आ गई डिफरेंशिएशन, टू टी, ठीक है, वेलोसिटी की आपके पास वैल्यू आ गई टू टी। अब आपको बोला है वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, ठीक है जी। तो वेलोसिटी एट 2 सेकंड फाइंड करते हैं, ठीक है जी। टू वेरिएशन में है और आपके पास टी टाइम की क्या वैल्यू दी है, 2 सेकंड। तो बच्चे आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 4, ठीक है। वेलोसिटी का बच्चे जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आपको बोला है जी वेलोसिटी एट 3 सेकंड, ठीक है जी। तो आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे एक्सप्रेशन में, तो आपके पास आ गई वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। फिर आपको बोला है वेलोसिटी एट 4 सेकंड, ठीक है जी। तो वेलोसिटी एट 4 सेकंड आपके पास क्या आ गई, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। देखिए बहुत ही इजी है डिफरेंशिएशन करना। मैथमेटिकल टूल वाली वीडियोस को जरूर देखें और अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर करें, वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कंप्लीट आपको करवाई गई है जितनी भी आपकी फिजिक्स में नीड है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में करना है। बहुत ही इजी था ये वाला क्वेश्चन, लग रहा होगा बहुत आसान है, ठीक है। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ भी बढ़ते जाएंगे। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बच्चे एक बार जब मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आप जितना खुद अटेम्प्ट करोगे उतना ही इजी होगा आपको समझने में, ठीक है। और फिर उससे आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस से आप ऑब्वियस सी बात है अच्छे से कर पाओगे सारे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो बच्चे जैसे सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास एक्सप्रेशन है टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वेयर। आपको बोला है फाइंड द वेलोसिटी, ठीक है जी, फाइंड दी वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, ठीक है। आपको 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो जी हमें पता है वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। फिर से आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो बच्चे एस का जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास गिवन है, क्या है, टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वेयर, ठीक है। तो बच्चे क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, 3 टी स्क्वेयर माइनस 6 टू द 12 टी, ठीक है जी। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी, ठीक है, ये आ गई आपके पास वेलोसिटी, ठीक है जी। आपको बोला है वेलोसिटी फाइंड करनी है आपको 5 सेकंड पे, ठीक है। वेलोसिटी एट 5 सेकंड बच्चे कितनी होगी, 5 का स्क्वायर माइनस 12 टी 5, ठीक है। तो बच्चे 5 का स्क्वायर 25, 3 जा 75 माइनस 60, तो आपके पास कितनी आ गई वेलोसिटी बच्चे, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। वेलोसिटी का बच्चे क्या होता है यूनिट, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। नोट डाउन कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी आपके पास, आपको वेलोसिटी गिवन है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टी स्क्वेयर माइनस 4 टी, फाइंड एक्सलेशन एट 3 सेकेंड, ठीक है जी। आपको क्या दिया है, वेलोसिटी गिवन है और आपको एक्सलेशन फाइंड करनी है 3 सेकेंड पे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, जी ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे इस क्वेश्चन में। तो बच्चे आपको पता है कि जो एक्सेलेरेशन है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है जी। यही होता है एक्सेलेरेशन आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी, यही होता है, ठीक है। तो आपके पास बच्चे v का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, v का क्या एक्सप्रेशन है, 2 टी स्क्वेयर माइनस 4 टी अपॉन में
dt, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टी की पावर 1 माइनस 4, ठीक है जी। ये आ गई है आपके पास एक्सेलेरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 4t माइनस 4, ठीक है जी। उसके बाद आपको बोला है एक्सेलेरेशन फाइंड करनी है आपको 3 सेकंड पे, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर देंगे टाइम की जगह पे 3 सेकंड, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 8। बच्चे अब एक्सेलेरेशन के यूनिट बताएंगे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी। एक्सेलेरेशन क्या होता है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी के बच्चे क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड आ गया डिवाइड में तो आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। क्या आ गया आपके पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, एक्सेलेरेशन एट अ 3 सेकंड आपके पास क्या आया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर अब आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए कि फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके पास जो है, ठीक है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट दी हुई है आपके पास टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर, ठीक है। अब आपको बोल रहा है बच्चे फाइंड एक्सलेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो बच्चे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी यहाँ से आपकी 3t स्क्वेयर माइनस 12t, ठीक है जी, वेलोसिटी। अब बच्चे आपको क्या बोला है, फाइंड द एक्सेलेरेशन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर बॉडी बच्चे रेस्ट पे है तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी आपकी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी आपकी जीरो, ठीक है जी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे एक्सेलेरेशन क्या होती है आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ठीक है जी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो पहले तो डिफरेंशिएट कर लेंगे तो क्या आ गया आपके पास 6t-12, ठीक है जी। क्या आ गया 6t-12। अब एक्सलेशन बच्चे रेस्ट पे आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन से देखेंगे बच्चे, आपके पास 3t स्क्वेयर माइनस 12t क्या आ गया बच्चे, किसके इक्वल आया, 3t स्क्वेयर माइनस 12t किसके इक्वल आया, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास t की दो वैल्यूज आ जाती हैं, जीरो और t इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो या तो बच्चे आपकी जो एक्सलेशन है वो 0 सेकंड पे बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, या फिर t इज इक्वल टू 4 सेकंड में बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से में जो है हमारी जो बॉडी है, ठीक है, कि एक्सेलेरेशन कितनी है हमारी जब बॉडी हमारी रेस्ट पे है। बॉडी हमारी रेस्ट पे कब होगी, या तो 0 सेकंड पे या फिर 4 सेकंड पे, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं 0 सेकंड पे। तो एक्सेलेरेशन 0 सेकंड पे बच्चे कितनी आ जाएगी आपके पास, -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और एक्सेलेरेशन बच्चे 4 पे सेकंड पे देख लेते हैं तो वो कितनी आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पे या तो 0 सेकंड पे आपकी बॉडी रेस्ट पे है या फिर 4 सेकंड पे आपकी बॉडी रेस्ट पे है, तो उस टाइम पे एक्सेलेरेशन या तो आपके पास -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी या फिर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई सबको बात, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अब बच्चे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू t+1, ठीक है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स, ठीक है जी। आपके पास वेलोसिटी गिवन है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। बताइए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है जी। बताएंगे डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे जी, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है। तो आप क्या करोगे बच्चे, ds की इंटीग्रेशन क्या आ गई आपके पास, कैपिटल एस, और v dt की आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, समझ आ गई सबको इतनी बात, ठीक है जी। अब देखेंगे s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, ठीक है। तो s इज इक्वल टू बच्चे v का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, t+1
विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंश सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन में बच्चे क्या होता है, टी की इंटीग्रेशन बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, टी स्क्वेयर बाई टू प्लस वन की बच्चे क्या आ जाएगी, टी डी टी। ठीक है जी, वन की क्या आ जाएगी आपके पास इंटीग्रेशन, टी प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी कांस्टेंट होगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो आपको क्या बोला था, अब आपको क्या बोला है बच्चे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी है आपको, 0 to 2 सेकेंड तक फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चे आपको मैंने लिमिट्स पुट करना सिखाई थी मैथमेटिकल टूल में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी थी बच्चे आपको, 0 to 2। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करनी थी, 0 to 2। ठीक है, तो आपके पास टी स्क्वेयर अपॉन में टू प्लस टी, 0 to 2 फाइंड करना है आपको। तो बच्चे देखो, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, प्लस टी में बच्चे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, बचे टू का स्क्वायर 4/2 माइनस 0 प्लस 2। ठीक है जी, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई यहाँ से, 2 + 2 कितना आ गया आपके पास बच्चे, 4। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट के बच्चे यूनिट क्या आते हैं, 4 मीटर। ठीक है जी, क्या डिस्प्लेसमेंट आ गई आपके पास, 4 मीटर। ठीक है जी, तो समझ में आया आपको न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। ठीक है जी, होप सो आप अच्छे से समझ पाए हों डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। ठीक है, अभी हमने इजी इजी न्यूमेरिकल किए हैं, तो अभी आगे आने वाली वीडियोस में हम कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, जिनसे आपको और भी इजी कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। होप सो आपने अच्छे से किया हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाले पार्ट्स को। ठीक है, और टाइप्स ऑफ मोशन इस वीडियो में हमने पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है वो हम पढ़ेंगे वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की कितनी इक्वेशंस हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, होप सो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। थैंक यू।